न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की बारी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये चुनाव कब होगी, क्योंकि तैयारियां आज से ही शुरू हो चुकी है। 2025 के यानी कि इसी साल के अंतिम तक बिहार में भी विधानसभा चुनाव निपटा दिया जाएगा। सितंबर के महीने में बिहार में आचार्य संहिता भी लगा दिया जाएगा। तो माना ऐसा जा रहा है कि दिसंबर या फिर नवंबर या फिर दिसंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार बिहार में कब होगा बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि तैयारियां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से शुरू कर दी गई है। बड़े बड़े नेता जो है वो बिहार में कैंप करना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस में राहुल गांधी दो बार बिहार आ चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से लगातार बिहार में यात्राओं पर निकले हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी लगातार अपने प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और जमीनी हकीकत टटोल रहे हैं कि आखिरकार आज भी वही नीतीश कुमार में दम है जो पहले के चुनाव में थी। अब बारी है आपके सवाल के जवाब की कि आखिरकार बिहार में चुनाव होगा कब। बिहार में विधानसभा की रणभेरी बजने में अभी कुछ माह शेष है, लेकिन तमाम पार्टियों ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। नेता अपनी गोटी सेट करने में जुटे हुए हैं, तो एनडीए और महागठबंधन जनता को साधने के लिए अपने तरकश से तीर चलाना शुरू कर चुके हैं। वर्तमान में नीतीश कुमार की सरकार का कार्यकाल 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था और ये 22 नवंबर 2025 तक चलेगा। इस समय सीमा के भीतर विधानसभा का चुनाव होना आवश्यक है। चुनाव आयोग के पास चुनाव की तैयारी और तिथियों की घोषणा करने के लिए अभी पर्याप्त समय है। इस स्थिति में ये संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को न केवल आरंभ किया है बल्कि इसे तेज भी कर दिया है। हालांकि चुनाव की तिथियों पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार्य संहिता लागू कर सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 संभवतः अक्टूबर से नवंबर के प्रारंभिक हफ्ते के बीच आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 3 चरणों में मतदान कराया गया था। पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 94 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया था। तीसरे और अंतिम चरण में 7 नवंबर 2020 को 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। इसके बाद 10 नवंबर 2020 को मतगणना की गई थी और 2020 के चुनाव में एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार का गठन किया था। तो देखिए 2020 में बिहार के 243 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग किए गए थे और जिसके बाद अब अनुमान और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। 3 अलग अलग चरणों में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और संभवतः अक्टूबर या नवंबर के बीच में जो है इसे संपन्न करा लिया जाएगा, क्योंकि सितंबर महीने में नीतीश कुमार का कार्यकाल, नीतीश सरकार की कार्यकाल खत्म हो रही है। तो आचार्य संहिता भी ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर से ही शुरू हो जाएगी बिहार में। तो देखिए अब अलग अलग पार्टियों की तरफ से रणनीति, कूटनीति और राजनीति सेट करने की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग पार्टी अपने अपने स्तर पर गोटियां सेट करना शुरू कर दिए हैं और नेता भी अपनी सेफ साइड देख रहे हैं कि कौन से जगह में कौन से पॉलिटिकल पार्टी को पकड़े, कौन से गठबंधन में जाए ताकि हम सेफ रहें और सबसे बड़ी बात कि हमें सीट मिल सके, क्योंकि बिहार में सीटों को लेकर के भी बहुत बड़ा सिर फुटवल, माथा फुटवल होने वाला है। क्योंकि आज से ही कांग्रेस महागठबंधन में देख लीजिए तो कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी शुरू कर दी गई है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में देख लीजिए एक तरफ जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, तो वहीं चिराग पासवान भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को जो 5 सीटें मिली थी उन 5 सीटों में उन्होंने जीत हासिल की। तो अब चिराग पासवान भी चाहेंगे कि हमें भी, हम जितना सीट चाहें हमें उतना ही सीट मिले। तो अब होगा क्या ये तो भविष्य ही तय करेगी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किसके सिर पर ताज पहनाएगी ये तो बिहार की जनता से जो है वो सेट करेगी। लेकिन उसके पहले बिहार के जो राजनेता है वो अपनी सीटों की चिंता आज से शुरू कर चुके हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।